Hello everyone. Today I will discuss about the graph traversal algorithms, that is breadth first search and depth first search. So firstly I will discuss about breadth first search, which is commonly called as BFS, right? So सबसे पहले हमारा breadth first search क्या है? ये एक graph traversal algorithm है, राइट, जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सेकेंडली इसकी प्रॉपर्टी क्या है ब्रेडथ फर्स्ट सर्च की? ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करता है ट्रावर्सल को परफॉर्म करने के लिए। तो इसमें बेसिक हमारी प्रोसेस क्या रहती है? सबसे पहले हम स्टार्टिंग नोड से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग नोड है, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि स्टार्टिंग नोड को आपको स्पेसिफिक नोड को स्टार्टिंग नोड बनाना है तो आप उसको बनाएंगे, अदरवाइज रेंडमली आप किसी भी नोड को स्टार्टिंग नोड बना सकते हो, राइट। तो एक बार स्टार्टिंग नोड सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग नोड को प्रोसेस करना है और उसको प्रोसेस करने के बाद आपको देखना है उसके नेबर्स कौन कौन से हैं, राइट। और टर्न बाय टर्न आपको नेबर्स को भी प्रोसेस करना है। अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हमें बेसिकली करना है हर एक नोड को प्रोसेस करना है। और ये हमें एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जो भी कोई नोड है वो 2 बार प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। इट हैज़ टू बी प्रोसेस्ड ओनली वंस, राइट। तो जब आप स्टार्टिंग नोड को प्रोसेस कर रहे हो, राइट, उसके बाद हमने उसके नेबर्स को प्रोसेस किया, देन हमें क्या करना है, जो नेबर्स हैं स्टार्टिंग नोड के नेबर्स हैं उनके जो नेबर्स हैं उनको भी हमें प्रोसेस करना है, राइट। सो इन दिस टाइप जब आप नेबर्स टू नेबर्स प्रोसेस करते जाओगे तो एट द एंड यू विल सी कि आपने सभी ही नोड्स को प्रोसेस कर लिया है, राइट। तो इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं। तो सपोज यहाँ पे मेरे पास कोई ग्राफ है, ये ग्राफ मेरे पास कोई गिवन है जी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली यहाँ पे हमें हर एक नोड के नेबर्स को चेक करना है। तो अगर आप नेबर्स की डिटर्मिनेशन को इजी बनाना चाहते हो तो आप एक ऐसी कर सकते हो, आप उनकी एक एडजेंसी लिस्ट बना सकते हो, राइट। तो एडजेंसी लिस्ट का बेसिकली मतलब होता है कि जो भी उसके एडजेसेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये हमारा ग्राफ जो है ये अनडायरेक्टेड है, मतलब इसमें कोई डायरेक्शंस नहीं है। तो अगर आप देखो जो 0 के एडजेसेंट है वो है 3 और 1। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि एडजेंसी लिस्ट में 0 के एडजेसेंट है 1 और 3। सिमिलरली अगर आप 4 की बात करो तो 4 के एडजेसेंट कौन है आपका? 3 है, 2 है और 6 है। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया 2 3 6। सिमिलरली अगर आप 6 को देखो तो इसके एडजेसेंट 4 है और कौन है? 1। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, राइट। तो यहाँ पे एडजेंसी लिस्ट बनाने से बेनिफिट क्या है, आपको बार बार उसके नेबर्स डिटर्मिन नहीं करने पड़ेंगे। आप एडजेंसी लिस्ट से इजीली आप चेक कर सकते हो कि जो नोड आपने सिलेक्ट की है उसके एडजेंसी नेबर्स कौन से हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ज्यूम किया है कि जो आपकी स्टार्टिंग नोड है दैट इज़ 0। तो यहाँ पे मैंने क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्यू में डाल दिया 0 को। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक और लिया है, यहाँ पे एक डेटा स्ट्रक्चर लिया है जिसका मैंने नाम लिखा है विजिटेड। जस्ट डेटा स्ट्रक्चर भी नहीं आप कह सकते, सिंपल हमने एक लिस्ट बनाई है। तो विजिटेड का क्या काम है, सिर्फ ये बताएगा कौन कौन सी नोट्स को आपने प्रोसेस किया है, विजिट किया, और वो आपकी आउटपुट बन जाएगी। तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्यू में डाल दिया 0, राइट। अब जब हमने 0 से स्टार्ट किया तो मैंने 0 को प्रोसेस कर लिया है, तो हम विजिटेड में डाल देंगे यहाँ पे 0 कि मैंने 0 को विजिट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्या, हमें 0 के नेबर्स देखने हैं। तो यहाँ से अगर मैं एडजेंसी लिस्ट से चेक करूँ, 0 के नेबर्स हैं 1 और 3। हमें क्यू की प्रॉपर्टी पता है कि क्यू में जब भी आप एलिमेंट्स को ऐड करते हो वो रेयर ऑफ द क्यू में ऐड होते हैं, राइट। मतलब अगर पहले यहाँ पे 0 था तो नेक्स्ट जो हमने एलिमेंट ऐड करने हैं वो हमने किया 1 और 3। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देखो, जैसे मैंने 1 पहले डाला और 3 बाद में डाला है। तो अगर आप 3 पहले डालते हो और 1 अगर आप बाद में डालते हो तो इट डजेंट मेक एनी प्रॉब्लम, राइट। तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता है कि आपने पहले 3 को लिया या 1 को लिया, राइट। तो इसका मतलब 3 और 1 को अगर मैंने डाल दिया तो इसका मतलब नेक्स्ट मुझे किसको प्रोसेस करना है, क्योंकि 1 को हम प्रोसेस कर चुके हैं। तो क्यू में नेक्स्ट जो मुझे दिख रहा है वो क्या है? 3, क्योंकि क्यू में से जब भी हम एलिमेंट डिलीट करते हैं तो फ्रंट से डिलीट करते हैं। तो फ्रंट में सबसे पहले क्या है? 3। तो मैंने यहाँ पे विजिटेड में डाल दिया 3, राइट। अब जब मैंने 3 को प्रोसेस किया है तो 3 के हम नेबर्स देखेंगे क्या क्या हैं, 0 2 4। तो 0 तो ऑलरेडी है, क्योंकि हमने पढ़ा है यहाँ पे कि इसकी एक प्रॉपर्टी है कि एक भी नोड को आप ट्वाइस प्रोसेस नहीं कर सकते। तो 0 ऑलरेडी है, तो आप रेयर ऑफ द क्यू में डाल दोगे 2 और 4, राइट। तो हमने 3 को प्रोसेस कर लिया और उसके नेबर्स जो आगे 0 ऑलरेडी था तो 2 और 4 को हमने डाल दिया, राइट।
अब 3 को प्रोसेस करने के बाद नेक्स्ट किसकी टर्न आएगी 1, क्योंकि 1 आपका फ्रंट में है। तो जब मैंने 1 को प्रोसेस किया उसको विजिटेड में डाल दिया। अब 1 के नेबर्स देखें हम अगर तो 0 to 5 है, 0 ऑलरेडी है, 2 भी है, तो नेक्स्ट हम किसको डालेंगे एंड में 5 को, राइट। तो 1 को प्रोसेस करने के बाद नेक्स्ट किसकी टर्न आएगी 2 की। तो हमने 2 को विजिट कर लिया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2, राइट। तो 2 को प्रोसेस करने के बाद हम देखेंगे 2 के नेबर्स क्या हैं। तो 2 के आपके नेबर्स हैं 1, 3, 4, 5। तो यहाँ पे हमने 1 को कर लिया विजिट, 3 को भी कर लिया, 4 भी है, 5 भी है। इसका मतलब जो 2 के नेबर्स हैं आपको उनको अब दोबारा से डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 के बाद नेक्स्ट टर्न किसकी आएगी 4 की। तो हमने यहाँ पे डाल दिया 4, राइट। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 4। अब 4 को जब हमने प्रोसेस किया तो 4 के नेबर्स क्या हैं, यहाँ पे आप देखो 2, 3, 6। तो 2 है ऑलरेडी, 3 भी है बट 6 नहीं है। तो यहाँ पे हम एंड में क्या डाल देंगे, यहाँ पे हम एंड में डाल सकते हैं 6। तो फिर 5 के बाद आ जाएगा आपका 6, राइट। तो 4 को प्रोसेस करने के बाद अब मैंने नेक्स्ट किसको प्रोसेस किया 5 को। तो 5 को प्रोसेस किया तो इसके नेबर्स देखे हैं 1 और 2। तो 1 और 2 ऑलरेडी लिस्ट में है तो उसको नहीं प्रोसेस करेंगे। तो नेक्स्ट अब किसकी टर्न आएगी 6 को प्रोसेस करने की। तो 6 के अगर आप नेबर्स चेक करो 1 और 4 है, तो 1 भी इधर है, 4 भी ऑलरेडी लिस्ट में है। तो इसका मतलब 4 को हम 1 और 4 को ऐड नहीं करेंगे और लास्ट में जो हम प्रोसेस कर लेंगे वो हो जाएगा आपका 6, राइट। तो इस वे से आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी, जो आपकी विजिटेड लिस्ट में हमने रखे हैं ना उसी ऑर्डर में आप उसका आंसर लिख सकते हो। सो फाइनल आंसर इज़ 0, 3, 1, 2, 4, 5, 6, राइट। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ये ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो सिमिलरली अगर आप 3 से पहले अगर 1 को ले लेते तो 1 पहले आ जाता, तो कॉरेस्पॉन्डिंग इसका ऑर्डर चेंज हो सकता था अगर 1 के नेबर्स कोई और होते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो आपका आंसर है आप कह सकते हो कि इसका जो आंसर है वो स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, मतलब फिक्स्ड आंसर नहीं है। तो आप जिस ऑर्डर में ट्रावर्स करेंगे उस ऑर्डर में इसका जो आंसर है वो चेंज हो सकता है, राइट। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सिंपल हमने क्या किया है, सिर्फ 0 हमने स्टार्टिंग नोड कंसीडर की थी, 0 को मैंने क्यू में डाला तो उसको मैंने पहले प्रोसेस कर लिया 0 को, फिर मैंने चेक किया इसके नेबर्स कौन से हैं। तो 1 और 3 को मैंने चेक किया तो यहाँ पे मैंने 1 डाल लिया, फिर 3 डाल लिया, तो राइट। फिर जब मैंने 1 को प्रोसेस किया 1 को यहाँ पे डाल दिया और 1 के नेबर्स देख लिए 0 to 5। तो 0 ऑलरेडी था तो मैंने यहाँ पे ऐड किया 2 और 5 को एंड सो ऑन, राइट। सो दैट इज़ PFS। अभी नेक्स्ट